हेलो फ्रेंड्स। 20 साल की शादीशुदा ज़िंदगी बिताने के बावजूद एक कपल के लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उन लोग डिवोर्स के बारे पे सोचने लगते हैं। होता क्या है उनके लाइफ में कि पत्नी हमेशा अपने पति को नीचा दिखाते रहती थी। जब कभी उन लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते या फिर कुछ सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते तो उससे भद्दी भद्दी बातें कहती थी। वहीं पति का आरोप था कि उसकी पत्नी लगातार बेवफाई का आरोप लगाती रहती, जबकि ये उसकी बस कल्पना मात्र है, इस पे कोई सच्चाई नहीं है। महिला के बारे में जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि उसको क्रोध के दौरे आते रहते थे, मतलब कि उसको हमेशा गुस्सा आते रहता था। वो बहुत ईर्ष्यालु थी और वो कहती थी कि मेरी मैरिड लाइफ में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसके लिए मैं कुछ भी जिम्मेदार नहीं हूँ। वहीं उसका पति अपने पत्नी के इस टाइप के व्यवहार के लिए दासी था। अपनी पत्नी की हर बात वो मानता था। एक टाइम से कहा जाए तो वो जोरू का गुलाम बन गया था। बात स्टार्ट होती है उस महिला के घर से, मतलब उसके मायके से। उसके मायके में उसकी महिला की जो मॉम थी वो दबंग थी। उसकी मॉम उसके पिता पर हुकूमत करती थी, सुबह शाम उसे धोखा देते रहती थी। मॉम बहुत क्रूर और लापरवाह थी और उसके जो डैड थे वो मूर्ख थे, शांत थे, जो हो रहा था वो होने देते थे, कुछ कहते नहीं थे। इस महिला के बचपन के बारे में आपको पता चलेगा कि इस महिला को जो एक बच्चे को प्यार मिलना चाहिए, जो एक केयर मिलनी चाहिए, इस महिला को बचपन पे नहीं मिली थी। उसकी मॉम शायद उससे ईर्ष्या करती थी, यह प्रेम और सद्भाव देने से इनकार करती थी। फिर भी कुछ दिनों तक वही चलता रहा, रोज़ का लड़ाई झगड़ा, ताने मारना और बहुत कुछ उनके लाइफ में चलता रहा। ऐसा एक दिन उसकी पत्नी सोचती है कि उसका पति जोरू का गुलाम हो गया है, जो मैं कह रही हूँ वो करते जा रहा है, बस जो प्यार हमारे बीच होना चाहिए था वो कहीं दूर खो गया है। और वहीं पति को भी ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप से बोर हो चुका है, बट फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहता है। दोनों के लिए पहला कदम यह था कि वो ये शादी को बचाए रखना चाहते थे। पत्नी हमेशा अपने पति को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी और पति अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। बात आती थी कि ये होगा कैसे, तो उन दोनों क्या करते हैं, लेखक के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो लेखक क्या करते हैं, उनको दर्पण उपचार जो कि प्रार्थना है उसके बारे पे बताते हैं। लेखक जिस पे पत्नी को कहते हैं कि रोज़ दिन में 3 बार दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और जो मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ वो कहिए। तो लेखक उसको एक प्रार्थना लिख के देते हैं। उस प्रार्थना में वो कहती है कि मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी परवाह करते हैं। मैं अपने पति तथा उनके रिश्तेदारों के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव संचारित करती हूँ। हर बार जब मैं अपने पति के बारे में सोचती हूँ मैं यह दावा करूँगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपकी परवाह करती हूँ। मैं खुशहाल, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मैं हर दिन भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम को प्रवाहित करती हूँ। इस महिला को इस प्रार्थना पे विश्वास था, क्योंकि उसके ये मन का दर्पण था, जो वो बोल रही थी उसके मन का दर्पण था। वहीं ऑथर ने उसके पति को भी एक प्रार्थना दिया और उससे बोला कि दिन में 2 बार दर्पण के सामने यह दावा करना था कि आप शक्तिशाली है, दमदार, प्रेमपूर्ण और प्रेरित है। आप ज़बरदस्त रूप से सफल, खुश और कामयाब है। आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं और वह आपसे प्रेम करती है। जब भी आप उसके बारे पे सोचते हैं आप कहेंगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपकी परवाह करता हूँ। अब वहाँ सद्भाव है जहाँ पहले दुर्भाव था, अब वहाँ शांति है जहाँ पहले दर्द था, अब वहाँ प्रेम है जहाँ पहले नफ़रत थी। ये प्रार्थना करने के लिए ऑथर उस पति और पत्नी को देते हैं, जिसको दर्पण के सामने खड़े होके दिन में 2 या 3 बार उनको करना होता था। 2 महीने बाद अचानक से लेखक के पास एक बदली हुई महिला आती है। उस बदली हुई महिला वही पत्नी रहती है जिसके साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही थी। वो महिला जो मधुरवासी है, नम्र है और जीवन के उत्साह से भरपूर रहती है। उसके जीवन में सब कुछ सही हो जाता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब बात आता है कि ये सब हुआ कैसे। इसी पे लेखक कहते हैं कि जो उन्होंने दर्पण के सामने रोज़ 2 या 3 बातें बार बार दोहराई, वो उनके अवचेतन मन में भर गई। यही अवचेतन मन सब जानता है और सब देखता भी है। उनको अपने प्रार्थना पर विश्वास था। ये स्टोरी को मैं एक बुक से लिया हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक में और भी इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं।
अगर बुक के बारे में बात करूँ तो जो इसका लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेस करके ये बुक को ज़रूर रीड करिए। कमेंट करके बताइए कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। लाइक एंड शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।